चले स्टूडेंट ध्यान दें, यूनिट नंबर हमारे पास 13 है। टाइटल इसका है फेथफुलनेस। ठीक है, फेथफुलनेस कहते हैं फाय अहद को, मतलब वादा पूरा करना। इसका मतलब क्या है? चले स्टार्ट करते हैं। वंस एक दफ़ा हज़रत उमर सिटिंग तशरीफ़ फरमा थे इन द मस्जिद ऑफ द रसूल मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। एक दफ़ा हज़रत उमर मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे, वाज बिजी मसरूफ़ थे इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट रियासत के मामलात में। एक दफ़ा हज़रत उमर मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा रियासत के मामलात में क्या थे? मसरूफ़ थे। टू यंग मैन, दो नौजवान आदमी, होल्डिंग पकड़े हुए, अ स्ट्रॉन्ग एक मजबूत एंड स्टर्डी और तन्नुमंद कंट्री मैन देहाती आदमी को। दो नौजवान आदमी जिन्होंने एक मजबूत और तन्नुमंद देहाती आदमी को पकड़ा हुआ था, अपेयर्ड नमूदार हुए बिफोर हिम आपके सामने, मतलब आपके सामने आए। किसके सामने आए? मतलब दो नौजवान आदमी है, उन्होंने क्या किया हुआ है? एक मजबूत और सही जो है ना देहाती आदमी को, तन्नुमंद देहाती आदमी को, सेहतमंद आदमी को पकड़ा हुआ है, हज़रत उमर फारूक के सामने लेके आए हैं। किसके सामने लेके आए हैं? हज़रत उमर फारूक के सामने लेके आए हैं। ठीक है, उन्होंने कंप्लेंट शिकायत की टू हज़रत उमर से, उन्होंने हज़रत उमर से शिकायत की दैट क्या द पर्सन शख्स ने हैड मर्डर्ड कत्ल कर दिया है देयर ओल्ड फादर, उनके बूढ़े बाप को। उन्होंने शिकायत की कि इस शख्स ने ना हमारे बूढ़े बाप को क्या कर दिया है? कत्ल कर दिया है। दे डिमांडेड, उन्होंने मुतालबा किया जस्टिस, इंसाफ का, बाय पुनिशिंग, सजा देके द मर्डरर, कातल को, फॉर क्राइम, उसके जुर्म के लिए। उन्होंने मुतालबा किया कि कातल को उसके जुर्म की सजा देके इंसाफ किया जाए। पैरा नंबर 2 बच्चों। अच्छा, द कैलिफ खलीफा ने लुक्ड, देखा एट द यंग मैन, नौजवान आदमी को, एंड सेड, और कहा, यू हैव हेयर्ड, तुमने सुन लिया है, द चार्ज, इल्जाम को, लेवल अगेंस्ट यू, जो आपके खिलाफ लगाया गया है। तुमने ये इल्जाम सुन लिया जो तुम पे लगाया गया है। व्हाट, क्या, हैव यू टू से, तुम्हें कहना है, इन योर डिफेंस, अपने दफा में, तुम्हें अपने दफा में क्या कहना है? द विल्जर देहाती ने रिप्लाइड, जवाब दिया, कमांडर ऑफ द फेथफुल, अमीरुल मोमिनीन, आई प्लीड, मैं कबूल करता हूँ, गिल्टी, जुर्म को, टू द चार्ज, जो कि इल्ज़ाम है। मैं जो इल्ज़ाम लगाया गया ना, मैं इस इल्ज़ाम के जुर्म को क्या करता हूँ? कबूल करता हूँ। आई, मैं वास था, लीडिंग, लेके जा रहा था, माई बिलव्ड, अपने प्यारे, कैमल, ऊँट को, मैं अपने प्यारे ऊँट को लेके जा रहा था। वैन, जब, आई रीच्ड, मैं पहुंचा, गार्डन, एक बाग में, जब मैं एक बाग में पहुंचा, एंड और हाल्टेड, रुका, टू रेस्ट, आराम करने के लिए। द कैमल, ऊंट ने, निप द फ्यू लीव्स ऑफ, कुछ पत्ते जो ना वो तोड़ लिए, द हैंगिंग ब्रांच, लटकी हुई शाख से, ऑफ अ ट्री, एक दरख्त की। जब मैं एक बाग के पास पहुंचा और आराम के लिए रुका, तो ऊंट ने जो कुछ पत्ते जो है ना दरख्त की शाख से क्या कर लिए? नोच लिए, तोड़ लिए खाने के लिए। द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने, ऑन सीइंग दीज, इसको देख के, बूढ़े आदमी इसको देख के, हर्ल्ड द स्टोन, एक पत्थर दे मारा, एट द कैमल, ऊंट पे, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से। इसे देख के ना बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी ताकत से ऊंट को क्या दे मारा? पत्थर मार दिया। द स्टोन, पत्थर, कॉट, लगा, द कैमल, ऊंट की, ऑन द साइड ऑफ द हेड, सर की एक तरफ, पत्थर जो था ना वो ऊंट की सर की एक तरफ लगा। इट रील्ड, ये लड़खड़ाया, एंड फेल डाउन, और गिर पड़ा, डेड, मुर्दा होके। मतलब कौन लड़खड़ाया? ऊंट जो था ना वो ये लड़खड़ाया और गिर गया और मुर्दा हो गया, मर गया। द कैमल, ऊंट, वॉज वेरी डियर टू मी, मुझे बहुत प्यारा था। आई कुड नॉट कंट्रोल, में काबू नहीं कर सका, माई एंगर, अपने गुस्से को। सो इसलिए आई टुक द सेम स्टोन, मैंने वही पत्थर उठाया, दैट हैड किल्ड, जिसने कत्ल किया था, मारा था, माई डेयर कैमल, मेरे प्यारे ऊंट को। मैंने वही पत्थर लिया जिससे मेरा प्यारा ऊंट मरा था। एंड हर्ल्ड, दे मारा, इट, इसे, एट द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को, विद ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत से। तो मैंने वही पत्थर लिया और बूढ़े आदमी को पूरी ताकत से दे मारा। द स्टोन, पत्थर, हिट, लगा, द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के, ऑन द हेड, सर पे, एंड सब्सिक्वेंटली, और नतीजे के तौर पे, किल्ड हिम, इससे वो मर गया। पत्थर जो था ना बूढ़े आदमी के सर पे लगा और नतीजे के तौर पे बूढ़ा आदमी मर गया। एट दिस पे, दीज टू यंग मैन, ये दो नौजवान आदमी, केम टू मी, मेरे पास आए, एंड और आई, मैंने सरेंडर्ड, अपने आप को हवाले कर दिया, टू दैम, उनके, मैंने अपने आप को इनके हवाले कर दिया। इस पे ये दो नौजवान आदमी मेरे पास आए और मैंने अपने आप को इनके हवाले कर दिया। कैलिफ खलीफा, एज यू हैव कन्फेस्ड, जैसा कि तुमने एतराफ़ कर लिया है, योर क्राइम, अपने जुर्म का। कन्फेस्ड कहते हैं बच्चों एतराफ़ करना। जैसा कि तुमने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है, देयर इज है नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, ऑफ विटनेस, गवाही की। अब गवाही की कोई भी ज़रूरत
नहीं है। यू आर तुम हो, यू आर तुम हो, देयरफॉर इसलिए सेंटेंस टू डेथ, तुम्हें मौत की सजा सुनाई दी जाती है। तो खलीफा ने क्या फरमाया कि जैसा कि तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, अब गवाह की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम्हें सजाए मौत सुनाई जाती है। विल्जर देहाती, आई एक्सेप्ट, मैं कबूल करता हूँ दिस सेंटेंस, इस सजा को, बट लेकिन रिक्वेस्ट यू, आपसे दरखास्त करता हूँ टू डिले द एग्जीक्यूशन, सजा में तखीर कर दे, फॉर 3 डेज, 3 दिन तक। देहाती, मैं इस सजा को कबूल करता हूँ लेकिन दरखास्त करता हूँ कि सजा को ना 3 दिन के लिए क्या किया जाए, डिले कर दिया जाए, तखीर कर दी जाए। कैलिफ खलीफा, वाई क्यों डू यू आस्क, तुम पूछते हो, फॉर डिले, तखीर के लिए, तुम तखीर के लिए क्यों कहते हो, इन एग्जीक्यूशन, करने की, अब द सेंटेंस, सजा की, मतलब सजा देने में तखीर का क्यों कहते हो। विल्जर देहाती, माय फादर, मेरा बाप, ऑन हिज डेथ, अपनी मौत पे, लेफ्ट, छोड़ा था, सम गोल्ड, कुछ सोना, फॉर माय यंगर ब्रदर, मेरे छोटे भाई के लिए। मेरे वालिद साहब ने अपने वफात पे, अपनी वफात पे छोटे भाई के लिए कुछ सोना छोड़ा था। हु, जो इज टू यंग, जो बहुत ही छोटा है, टू बी टोल्ड, कि उसको बताया नहीं जा सकता, अबाउट द प्लेस, जगह के बारे में, वेयर, कहाँ, आई हिड इट, मैंने इसे छुपाया है, मतलब जो सोना है ना वो मैंने जहां छुपाया है ना, अभी भाई बहुत छोटा है, मैं उसको बता नहीं सकता। आई हैव बुरीड, मैंने दफन किया है, द गोल्ड, सोना, इन द अर्थ, जमीन में, इन अ फील्ड, खेत में, एंड नो वन नोज, और कोई भी नहीं जानता, द प्लेस, जगह को, मैंने जिस जगह पे सोने को दफन किया है ना, उस जगह को कोई भी नहीं जानता। इफ माई ब्रदर, अगर मेरा भाई, ऑन अकाउंट ऑफ माई डेथ, मेरी मौत पे, डज नॉट गेट इज ड्यू शेयर, वो अपना हक हासिल नहीं कर पाता, आई शैल बी कॉल्ड, मुझे बुलाया जाएगा, टू काउंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट, हिसाब के दिन, फॉर बीइंग डिसऑनेस्ट, बेईमान होने की वजह से, मतलब मुझे बददयानत होने की वजह से ना क़यामत वाले दिन बुलाया जाएगा अगर मेरी मौत के बाद मेरे भाई को हिस्सा नहीं मिलता। बी काइंड, मेहरबान हो, एंड ग्रांट मी, मुझे दे, 3 डेज, 3 दिन का टाइम, वक्त, मेहरबानी करे और मुझे 3 दिन का क्या दे, टाइम दे। आफ्टर हैंडिंग, थमाने के बाद, ओवर द गोल्ड, सोना, टू द ट्रस्टी, अमीन को, मतलब एक अमानतदार बंदे को, एक अमीन को सोना देने के बाद, आई विल रिटर्न, मैं वापस आऊंगा, टू फेस, सामना करने के लिए, डेथ, मौत का। तो सोना जो है एक अमीन बंदे को थमा देने के बाद, जमा करा देने के बाद, मैं वापस आऊंगा और मौत का सामना करूंगा। कैलिफ खलीफा, हैव यू, क्या तुम्हें, हैव यू एनीवन, क्या तुम्हारे पास कोई है, हु कैन स्टैंड एज श्योरिटी, जो तुम्हारा जामन बने, एंड हु विल बी विलिंग, और तैयार रहे, टू सफर डेथ, मौत का सामना करने के लिए, इफ यू फेल टू रिटर्न, अगर तुम वापस आने में क्या हो जाते हो, नाकाम हो जाते हो। तो खलीफा ने क्या फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई जामन है जो तुम्हारी जमानत दे, और अगर तुम आने में नाकाम होते हो तो वो क्या करे, वो तुम्हारी जगह पे मौत का क्या कर ले, सामना कर ले। विलेजर देहाती, लुकिंग, देखते हुए, एट द पीपल, लोगों को, प्रेजेंट, मौजूद थे, इन द कोर्ट, दरबार में, एंड पॉइंटिंग, इशारा किया, तो हजरत अबू जर गफारी, हजरत अबू जर गफारी को, तो अदालत में लोगों की तरफ देखते हुए ना, नौजवान ने देहाती ने अदालत में जो लोग मौजूद थे उनकी तरफ देखते हुए हजरत अबू जर गफारी की तरफ क्या कर दिया, इशारा कर दिया, दिस जेंटलमैन, ये शरीफ आदमी, विल स्टैंड एज माई श्योरिटी, मेरा जामन होगा, ये शरीफ आदमी मेरा क्या होगा, जामन होगा। कैलिफ खलीफा, एड्रेसिंग हजरत अबू जर गफारी, हजरत अबू जर गफारी से खिताब करते हुए, डू यू एग्री, क्या तुम मुतफिक करते हो, टू स्टैंड एज अ श्योरिटी, क्या तुम जामन बनोगे। तो खलीफा ने पूछा हजरत अबू जर गफारी से मुखातब होते हुए कि क्या आप इसके जामन बनेंगे। हजरत अबू जर गफारी ने आई डू, मैं, मतलब आई डू का जो लफ्जी मानी होता है मैं करता हूँ। तो इधर पीछे सवाल क्या पूछा गया है, सवाल ये पूछा गया कि आप जामन बनते हो, तो आपने फरमाया मैं इसका जामन बनता हूँ, मतलब हाँ में जवाब देने के लिए इस्तेमाल होता है। हजरत अबू जर गफारी वाज थे हाईली रिस्पेक्टेड, एक बहुत ज्यादा मुअज़्ज़ज़ सहाबी, द कैलिफ खलीफा ने एक्सेप्टेड, कबूल किया हिम, उनको, एज अ श्योरिटी, जामन के तौर पे। हजरत अबू जर गफारी नहायत मुअज़्ज़ज़ सहाबी थे, खलीफा ने उन्हें जामन के तौर पे क्या कर लिया, कबूल कर लिया। बहुत अक्यूजर्स, दोनों इल्जाम लगाने वाले, कौन थे दोनों इल्जाम लगाने वाले, दो नौजवान आदमी थे, बूढ़े बाप के बेटे थे। आल्सो एग्रीड, मुतफिक हो गए तो इट इस पे, एंड द क्रिमिनल, मुजरिम को वाज अलाउड, इजाजत दे दी गई, टू लीव, जाने की। जो इल्जाम लगाने वाले थे वो इस बात पे मुतफिक हो गए और मुजरिम को जाने की क्या दे दी गई, इजाजत। द थर्ड डे, तीसरा दिन, डाउन, तीसरा दिन तुलू हुआ, द अक्यूजर्स, इल्जाम लगाने वाले, एंड द श्योरिटी, और जामन,
वर प्रेजेंट मौजूद थे एट द मस्जिद ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी में। तीसरा दिन तलू हुआ और अल्जाम लगाने वाले और जामन यानी हजरत अबू जर गफारी मस्जिद नबवी में मौजूद थे। दे वो वर वेटिंग, इंतजार कर रहे थे फॉर द क्रिमिनल, मुजरम का। वो मुजरम का क्या कर रहे थे जी? एज टाइम पास, जैसे वक्त गुजरता गया, सहाबा फेल्ट महसूस किया, एंक्शियस बेचैन, सहाबा ने बेचैनी महसूस की फॉर द फेट ऑफ हजरत अबू जर गफारी, हजरत अबू जर गफारी की तकदीर के बारे में। वैन जब ओनली एन आवर रिमेन्ड, सिर्फ एक घंटा रह गया, सिर्फ एक घंटा रह गया। बहुत द अक्यूजर, दोनों इल्जाम लगाने वाले, केम फॉरवर्ड, आगे बढ़े एंड डिमांडिंग, मुतालबा किया फ्रॉम हजरत अबू जर गफारी, हजरत अबू जर गफारी से, देयर मैन, अपने आदमी का। जब एक घंटा रह गया ना, दोनों इल्जाम लगाने वाले आगे बढ़े और हजरत अबू जर गफारी से मुतालबा किया कि हमें हमारा आदमी दो। मतलब अपना आदमी जो है ना मांगने का क्या कर दिया, मुतालबा किया। हजरत अबू जर गफारी ने फरमाया वेट, इंतजार करो, अ लिटिल मोर, थोड़ा सा और, देयर इज स्टिल टाइम, अभी भी वक्त है। सोचो क्या हालात होंगे। हजरत अबू जर गफारी से सारे मोहब्बत करते हैं, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ साहबी है और तीसरा दिन है और वक्त क्या, एक घंटा रह गया बस, सिर्फ एक घंटा, थर्ड डे एंड होने में। मतलब उसके बाद पनिशमेंट किनको मिलने वाली है? हजरत अबू जर गफारी को। तो देखें क्या आता है, इफ ही डज नॉट कम, अगर वो नहीं आता, आई विल गिव माई लाइफ, में अपनी जिंदगी दे दूंगा, कुर्बान कर दूंगा, इन इंस्टीट्यूट, उसकी जगह पे, टू फुलफिल द जस्टिस, इंसाफ पूरा करने के लिए। हजरत अबू जर गफारी ने फरमाया कि इंतजार करो, अभी वक्त बाकी है, अगर वो नहीं आता तो मैं उसकी जगह इंसाफ पूरा करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। कैलिफ खलीफा, इन केस, इस मामले में, द मर्डरर, कातिल, डज नॉट रिटर्न, वापस नहीं आता, द लॉ, कानून, विल हैव इट्स कोर्स, तो कानून का अपना क्या होगा जी, तरीका होगा, अपना रास्ता होगा। और वो कौन सा होगा? डेफिनेटली हजरत अबू जर गफारी को फांसी देने वाला। हेयरिंग, सुन के, दिस, ये, द सहाबा बिकेम, बन के, मोर एंक्सियस, ज्यादा बेचैन, फॉर द सेफ्टी ऑफ हजरत अबू जर गफारी, हजरत अबू जर गफारी की हिफाजत के लिए। एंड दे राइज, उनकी आंखें वर फिल्ड, भर गई, विद टेयर्स, आंसुओं से, उनकी जो आंखें थी ना वो आंसुओं से भर गई। सम रिक्वेस्टेड, कुछ दरखास्त की, द अक्यूजर्स, इल्जाम लगाने वालों से, टू एक्सेप्ट ब्लड मनी, कि आप जो है ना खून बहा कबूल कर लें। ये खून बहा क्या आता है? जब कत्ल किया जाता है ना, उस कत्ल के बदले में पैसे, ऊंट या कुछ ना कुछ दौलत है ना वो दी जाती है, इसको खून बहा कहते हैं। तो कुछ सहाबा कराम ने, कुछ ने रिक्वेस्ट की उन इल्जाम लगाने वालों को, दो बंदों को जिनका बाप कत्ल किया था, उन्होंने कहा पैसा कर ले, आप खून बहा ले लें, पैसा ले ले, आप माफ कर दें। बट लेकिन दे, उन्होंने रेफ्यूज, इनकार कर दिया, सेइंग, कहते हुए, आवर डिमांड, हमारा मुतालबा, इज है लाइफ, जिंदगी, फॉर लाइफ, जिंदगी के बदले जिंदगी। तो उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि हमारा मुतालबा जिंदगी के बदले में जिंदगी है। वैन, जब द होल कोर्ट, पूरी अदालत, वाज इन वरीड स्टेट ऑफ माइंड, फिक्रमंदी की हालत में थी, द विलेजर, देहाती, रीच्ड, पहुंचा देर वहां, परस्पायरिंग, वो पसीने में शराबूर था, फ्रॉम हेड टू फुट, सर से पांव तक। तो जब सारी अदालत जो थी फिक्रमंदी की हालत में थी, तो देहाती जो है ना वो सर से पांव तक क्या था, पसीने में शराबूर था, वो पहुंच गया। एज ही एंटर्ड, जैसे वो दाखिल हुआ, ही सल्यूटेड, उसने सलाम किया कैलिफ खलीफा को, एंड सेड, और कहा, अल्लाह बी प्रेज, अल्लाह की तारीफ, फॉर हिज मर्सी, उसके रहम के लिए। मतलब अल्लाह की तारीफ, क्योंकि वो बहुत रहीम है। आई वॉज एबल, मैं काबल था, टू मेक माई एंकल, अपने चाचा को बनाने के, मैं अपने चाचा को बनाने के काबल हुआ हूँ, ट्रस्टी, अमीन, मतलब मैं इस काबल हो गया हूँ कि मैंने अपने चाचा को क्या बना दिया है, अमीन बना दिया, अब द गोल्ड, सोने का। कौन से सोने का भला? जो उसके भाई का था, छोटे भाई का था। ठीक है। एज यू सी, जैसे तुमने देखा है, आई एम राइट इन टाइम, मैं वक्त पे पहुंच गया हूं। डू नॉट डिले, अब तखीर मत करें, द एग्जीक्यूशन, सजा में। आप सजा पे अमल दरामद करने में आप तखीर ना करें। जैसा कि आपने देख लिया वक्त पे पहुंच गया हूं, तो सजा पे अमल दरामद करने में अब तखीर ना की जाए। ऑल द पीपल, तमाम लोग, प्रेजेंट, मौजूद थे, देर, वहां, वर थे, एस्टोनिश, हैरान, तमाम लोग वहां मौजूद थे और बड़े हैरान थे। एट द ऑनेस्टी, ईमानदारी पे, एंड और फेथफुलनेस, वफाए अहद पे, अब द क्रिमिनल, मुजरम की। तमाम लोग जो वहां मौजूद थे वो मुजरम की ईमानदारी और इफ़ाए अहद पे बहुत ज्यादा क्या थे, हैरान थे। पैरा नंबर 9 बच्चों, हजरत अबू जर गफारी, कमांडर ऑफ द फेथफुल, अमीरुल मोमिनीन, द मैन, आदमी, वाज टोटली, मुकम्मल तौर पे, स्ट्रेंजर, एक अजीब था, ठीक है, अनजान था, टू मी, मेरे लिए,
आई हैड नेवर नोन, मैंने कभी नहीं जाना था, और सीन देखा था हिम उसको बिफोर, पहले ना तो मैं उसे कभी जानता था ना मैंने उसे कभी पहले देखा था। बट लेकिन व्हेन आउट ऑफ ऑल द बाय स्टैंडर्ड्स, जब तमाम खड़े लोगों में से ही सिलेक्टेड मी, उसने मेरा इंतखाब किया एज ए शॉर्टी अपने जामन के तौर पे। आई कुड नॉट, मैं ना कर सका बट एग्री, लेकिन मुतफिक हो गया, तो मैं जो है ना मुतफिक हो गया। इफ ही हैड नॉट रिटर्न्ड, अगर वो वापस ना आता, आई वुड हैव ग्लेडली, मैं खुशी खुशी ले डाउन, कुर्बान कर देता, माई लाइफ, अपनी जिंदगी फॉर हिम, उसके लिए। अगर वो खुशी खुशी वापस ना, अगर वो वापस ना आता तो मैं खुशी खुशी अपनी जान उसके लिए कुर्बान कर देता। विल्जर देहाती, सर जनाब, व्हेन यू एग्री, जब आप मुतफिक हो गए, टू स्टैंड एज अ शॉर्टी जामन बनने के लिए, फॉर अ स्ट्रेंजर, एक अनजान बंदे के लिए, इट वुड बी, ये होगा, अगेंस्ट, खिलाफ, ऑल रूल्स, तमाम कवानीन के, ऑफ मैनलीनेस, मर्दानगी के, एंड शिवली, और बहादुरी के, टू इंडेंजर, खतरे में डालना, योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी को, टू सेव माइन, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। देहाती ने क्या कहा कि जनाब जब आप मेरे जामन के तौर पे, मैं एक अनजान बंदा था, आपने मेरी ज़मानत दी, आप मेरे जामन बने, तो ये बहादुरी और मर्दानगी के तमाम उसूलों के खिलाफ था कि मैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आपकी ज़िंदगी को डालता खतरे में। अक्यूज़र, अक्यूज़र, इल्ज़ाम लगाने वाले। आप वन कोड, कमांडर ऑफ द फेथफुल, अमीरुल मोमिनीन, वी फॉरगिव हिम, हम उसको माफ़ करते हैं, लेट हिम लिव, उसे जिंदा रहने दें, हम इसे माफ़ करते हैं, आप इसे क्या रहने दें। ऑन हियरिंग, सुन के, दीज वर्ड्स, ये अल्फाज, द ऑडियंस सामीन प्रेजेंट, मौजूद इन द कोर्ट, क्या कहते हैं, अदालत में, गेव दिया, द क्राइज ऑफ जॉय, खुशी से चीख उठे, एंड अप्लॉज, और तालियां बजाई, एंड द फेस ऑफ द कैलिफ, और खलीफा का चेहरा, बीम्ड, चमक गया, विद प्लेयर, खुशी से, एंड ही सेड, और से कहा, यंग मैन, नौजवान आदमी, द ब्लड मनी, खून बहा, विल बी पेड, दिया जाएगा, टू यू, आपको, फ्रॉम द पीपल्स ट्रेजरी, बैतुल माल से, मतलब जो लोगों का खजाना ना बैतुल माल, उससे तुम्हें खून बहा अदा कर दिया जाएगा। एंड अल्लाह, अल्लाह विल रिवार्ड, इनाम देगा, यू, आपको, फॉर दिस गुडनेस, इस नेकी के लिए, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क्यामत के दिन, तो अल्लाह जो है ना क्यामत वाले दिन तुम्हें इस नेकी का बदला भी देगा। नौजवानों, नौजवानों, तुम्हें बैतुल माल से खून बहा दे दिया जाएगा, और अल्लाह क्यामत वाले दिन तुम्हें इसका अजर देगा। माफ करना कौन सा काम है जी? माफ करना, माफ करना अल्लाह की सिफत है, अल्लाह अपने बंदों को माफ करता है। हम भी उसके बंदों को माफ करेंगे तो हम उसके क्या हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे। हम उसके बंदों को माफ करेंगे, हम अल्लाह के क्या होते जाएंगे, करीब होते जाएंगे। पैरा नंबर 11 बच्चों, अक्यूजर्स, इल्जाम लगाने वाले, कमांडर ऑफ द फेथफुल, अमीरुल मोमिनीन, मोमनों के सरदार, वी गिव हिम, फॉरगिव हिम, उसको माफ करते हैं, एज फॉरगिवनेस, क्योंकि माफी इज डिवाइन, नेकी का काम है। हमने उसको इसलिए माफ किया है क्योंकि माफ करना क्या है, नेकी का काम है। एंड देयरफॉर, इसलिए, वी रिस्पेक्टफुली, हम इज्जत से, रेफ्यूज, इनकार करते हैं, हम नहायत इज्जत से इनकार करते हैं, नहायत मुअद्दब होकर इनकार करते हैं, टू एक्सेप्ट एनी ब्लड मनी, किसी किस्म का कोई भी खून बहा लेने से। ग्लॉसरी बच्चों देखें, कुछ वर्ड मीनिंग है इंपॉर्टेंट, ये सैनोनिम में आने, इनको जरा ध्यान से देखना तुम लोगों ने। उसके अलावा यार सैनोनिम की आपने हैबिट डेवलप करनी है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आपको पता, उनमें भी सैनोनिम आते हैं, 11वीं में भी सैनोनिम आते हैं, आगे भी सैनोनिम तैयार करने हैं। तो वर्ड के मीनिंग इंग्लिश में याद करने की प्रैक्टिस आज से आप शुरू कर दें। तो पहला लफ्ज हमारे पास है अपलॉडिड। अपलॉडिड का मतलब क्या होता है जी? तालियां बजाना, मतलब तारीफ करना, खराज तहसीन पेश करना। तो क्या आ जाएगा? शोड प्रेज। शिविलरी, शिविलरी का मतलब क्या होता है जी? बहादुरी। द क्वालिटी, खसूसियात ऑफ बीइंग पोलाइट, नरम होने की, एंड ऑनेस्ट, ईमानदार होने की। कन्फेस का मतलब होता है जी एतराफ़ करना। टू एडमिट आर रॉन्ग डूइंग, मतलब गलत काम करने का एतराफ़ कर लेना कि मैंने किया है। क्राइम, जुर्म का। एरर, ओपनली, गलती का। आपसे गलती हुई है, आपसे कोई जुर्म हुआ, आपसे गलत काम हुआ, आप ओपनली कहते हो कि मेरे से गलती हो गई है, इसको कहते हैं कन्फेस। एग्जीक्यूशन कहते हैं जी सजा, ठीक है, सजा पे अमल दरामद करना। द किलिंग ऑफ समबडी, किसी को मारना, एज पार्ट ऑफ अ लीगल प्रोसेस, मतलब कानूनी तौर पे किसी को जो मार रहा है उसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूशन। माइट का मतलब होता है ताकत, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। और रील्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना, यानी मूव्ड बैकवर्डली, क्विकली, पीछे से जल्दी से हो जाना। सेंटेंस का मतलब होता है सजाए मौत। पुनिशमेंट बाय जज, जज से मौत सजा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। स्टडी का मतलब होता है तनुमंद, मजबूत। हैविंग अ वेल डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग लुकिंग बॉडी, अच्छा जिस्म होना, लिम्स और अज़ा होना। अगर बंदे का अच्छा जिस्म है, अज़ा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उस बंदे को क्या बोलेंगे? स्टडी। छोटी बच्चों कहते हैं जामन को जिसकी गारंटी देता है, समवन को ये एक रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होता है।
फॉर अनदर पर्सन, किसी और शख्स के बिहेवियर, रवैये के लिए। तो आई होप इसका पैरा नंबर जो 5 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। नीचे कुछ वर्ड दिए हुए, इनको आपने यूज़ करना है। शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने तैयार कर लेना है। अब नीचे देखें बच्चों, ग्रामर पोर्शन आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है? द थर्ड कंडीशनल सेंटेंस आ रहे बेटा, देखो थर्ड कंडीशनल की बुक में से देखो ना। अच्छा, थर्ड कंडीशनल क्या है? द थर्ड कंडीशनल सेंटेंस रेफर टू द पास्ट। ये माजी के बारे में बता रहे होते हैं। किसके बारे में बता रहे होते हैं? वो स्पेकुलेट अबाउट द सिचुएशन, सूरत हाल के बारे में बता रहे होते हैं, दैट हैपेंड और डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, जो माजी में हुई थी या माजी में नहीं हुई थी। तो थर्ड कंडीशन का इस्तेमाल किस लिए होता है भाई? वो हालतें बताने के लिए जो या तो माजी में हो गई थी या माजी में नहीं हुई थी। अब इसकी एग्जांपल देख लें। इफ ही हैड नॉट रिटर्न्ड, अगर वो वापस ना आया, मतलब अगर वो वापस नहीं आया था, आई वुड हैव ग्लेडली लेड ऑन माई लाइफ फॉर हिम, मैं उसके लिए खुशी खुशी जान कुर्बान करता। ये देखिए हमारे चैप्टर में सी है, मतलब ये माजी की बात है। माजी में था ना, मतलब अगर वो माजी में ना आता तो माजी में अपनी जान खुशी खुशी क्या कर देता? कुर्बान कर देता। तो ये माजी की हालत है। तो इसमें आपने याद रखना, इसकी फॉर्म देखें कैसे बनेगा। सबसे पहले इफ क्लॉज आएगी। सबसे पहले क्या आएगी? पहले इफ आएगा। पहले क्या आएगा? इफ में आएगा बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या आएगा? मतलब हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगा? देखो थर्ड कंडीशन का स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? पहले इफ आएगा, फिर क्या आएगा? हैड के साथ पहले इफ आएगा, फिर मेन क्लास आएगी। अगले हिस्से में क्या आएगा आपके पास? वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगी, या कुड हैव आ सकता है, या माइट हैव आ सकता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन की क्या साइन बताओ? सबसे पहले इफ, फिर हैड, फिर वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव। वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव। तो थर्ड कंडीशन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी बच्चों। तो इस चैप्टर को आप लोगों ने क्या कर लेना है? तैयार कर लेना अच्छे से।